हरे कृष्णा। तो आप सभी का हरे कृष्ण फैमिली में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृंदावन के उन सभी विशेष मंदिरों के बारे में जहां हर कृष्ण भक्त को दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। देखिए, वृंदावन ना दो तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग जो वृंदावन को देखने, एक्सप्लोर करने या वहां रील्स बनाने आते हैं। तो लेट मी टेल यू, ऐसे लोगों को वृंदावन में कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ कुछ टूटे फूटे घर और वहां की पतली पतली कुंज कलियां। क्योंकि जो वृंदावन है ना, वो देखने का विषय नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है, वो तो प्रेम का विषय है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो वृंदावन आते हैं कृष्ण को ढूंढने, कृष्ण से मिलने और उनके दर्शन करने के लिए। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो सोच समझ कर आना, क्योंकि वृंदावन आने के बाद आप बदले बदले से हो जाओगे। देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई तो मेरे मन में हमेशा से एक सवाल था कि ऐसा क्या है वृंदावन में जो लोग कहते हैं कि आप बदले बदले से हो जाओगे। लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप सच में बदले बदले हो जाओगे। क्योंकि वहाँ के जो हमारे बाके बिहारी जी हैं, जो ठाकुर जी हैं, वो आपको अपनी तरफ खींच लेंगे, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आप उनके नाम में इतने ज्यादा रम जाते हो कि आप सच में बदले बदले हो जाते हो। और जो वृंदावन है ना, वो वन वे एंट्री है, वहां से कोई एग्जिट नहीं है, तो आप चाहकर भी वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अगर आप इसी भावना के साथ, इसी भक्ति भावना के साथ, इसी प्रेम की भावना के साथ वृंदावन जा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलेगा। क्योंकि आज हम कवर करेंगे वो सभी मंदिर जो हर भक्त को दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मंदिर आता है बाके बिहारी मंदिर। बाके का अर्थ होता है टेढ़ा, अर्थात हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो बाके बिहारी मंदिर में टेढ़े हैं, त्रिभंग रूप में हैं। वो टेढ़े हैं अपने मुख से, अपनी कमर से और अपने चरणों से। और बिहारी का मतलब होता है वो जो अपने ही मस्ती में रंगा हो, जो अपनी ही धुन में रंगा हो, जो सबका स्वामी हो। वो है हमारे बाके बिहारी लाल जी। तो हमारे जो बाके बिहारी लाल जी हैं वो वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर हैं, जिन्हें स्वामी हरिदास ने अपनी भक्ति और अपने संगीत से निधिवन में प्रकट किया। अब क्योंकि हमारे जो बाके बिहारी लाल जी हैं वो निधिवन में प्रकट हुए थे, तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस आता है निधिवन। निधिवन है वो एक्चुअल वृंदावन है। वृंदावन का अर्थ होता है वृंदा का वन, अर्थात तुलसी का वन। तो जो निधिवन है उसमें विशाल तुलसी के वृक्ष हैं और आपस में ऐसे लिपटे हुए मानो हाथ पकड़ के डांस कर रहे हो। ऐसा माना जाता है कि आज भी राधा कृष्ण शाम को संध्या के समय यहाँ पर रासलीला के बाद विश्राम करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट मंदिर आता है राधा वल्लभ मंदिर। ये राधा वल्लभ लाल वही विग्रह हैं जिनकी सेवा स्वयं भगवान शिव जी और माता पार्वती ने कैलाश पर्वत में की थी। यह मंदिर वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है जिसका निर्माण श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने करवाया था। जिस दिन श्री हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन लेकर आए थे, उस दिन को आज भी वृंदावन के प्राकट्य उत्सव के रूप में, मतलब वृंदावन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। चौथा आता है सेवा कुंज, जिसे निकुंज वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों की सेवा की थी और माना जाता है आज भी राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं यहाँ होती है। पांचवा मंदिर आता है राधा रमन लालजू मंदिर, जो मेरा पर्सनल फेवरेट मंदिर है। ये राधा रमन लालजू हमारे वृंदावन के सबसे छोटे, सबसे प्यारे और सबसे दुलारे ठाकुर जी हैं, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की 12 शालिग्रामों में से एक दामोदर शालिग्राम में से प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। राधा रमन लाल जी हमारे एक मिलित स्वरूप है राधा और कृष्ण के। इस नंबर पे आता है राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर में 4 गोस्वामियों के 4 ठाकुर जी विराजमान हैं और उसी के साथ विराजमान है गोवर्धन शिला, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सनातन गोस्वामी जी को दी थी। माना जाता है कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा से ही पूरी की पूरी गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो अगर आप इस मंदिर में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा करनी ना भूलें। 7वें नंबर पे आता है इस्कॉन टेम्पल। इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन? ये वही मंदिर है जहाँ 24 घंटे संकीर्तन होता रहता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही उद्धार का मार्ग है। तो अगर आप इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पे गौर निताई के, कृष्ण बलराम के और राधा श्याम सुंदर के सुंदर विग्रहों के दर्शन जरूर कीजिएगा और प्रसादम का आनंद जरूर उठाइएगा।
उसके बाद आते हैं यमुना देवी। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ जितनी भी लीलाएं करी हैं वो सभी के सभी यमुना तट पे ही की हैं। तो आप यमुना देवी जी के दर्शन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और स्नान करना मत भूलिएगा। तो ये तो हुआ हमारे वृंदावन के सभी विशेष मंदिर जहाँ हर कृष्ण भक्त को दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी मंदिरों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।